Good morning, students. We had finished tenses in our last classes, and we started chapter first of your second book. Now, I am explaining you the sentences which I had given you in your test of फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टेस्ट किया था आपका. उसमें जो क्वेश्चन जो सेंटेंसेस मैंने दिए थे उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये. फॉर्म्स ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन है आप लोगों का बोर्ड क्लास में भी 4 मार्क्स का आता है. तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखनी है और टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की. ठीक है. नाउ फर्स्ट सेंटेंस वाज आपके टेस्ट में जो फर्स्ट सेंटेंस था, you dash take exams since March to next year. अब इसमें जो है whenever you are filling a correct form of verb, first read the sentence thoroughly from first to last. ठीक है, पूरे सेंटेंस को जो है आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ना है. ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्लैंक को छोड़ के पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे. तो वो है यहाँ पर देखिए, सिंस मार्च टू नेक्स्ट ईयर आ रहा है. नेक्स्ट ईयर आ गया मीन्स फ्यूचर टेंस है ये. और सिंस वाले जो हम लोग करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है ये. सिंस और फॉर का यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है. तो यहाँ पर ये सिंस फॉर का यूज़ आया है. उसमें हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING यही करते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर मीन्स फ्यूचर टेंस है. तो फ्यूचर है तो यू के साथ क्या आता है, विल आता है फ्यूचर में, यू विल. और परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस को देखेंगे तो हैव, बीन और वर्ब में ING टेकिंग. हो गया, फिल कर दिया हमने. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिल हुआ है. नेक्स्ट ईयर आया है, नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए बोल रहे हैं तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का विल आया. उसके बाद सिंस फॉर का यूज़ और अगर हो रहा है तो हमें हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ करना है. विल हैव बीन टेकिंग, विल हैव बीन टेकिंग. हैज़ हैव जो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. ओके. विल शैल जो आ रहा है ये. क्लियर हो गया. फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है. सेकेंड, मैन डैश रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. बाय कहीं पर भी आ जाता है, टेंसेस करवाए थे, बताया था उसका मीनिंग क्या हो जाता है, तक. इस सेंचुरी, दिस सेंचुरी मीन्स इस सेंचुरी, इस शताब्दी तक. और ये है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत तक. मतलब आने वाला समय हो गया, ये भी फ्यूचर टेंस है. इस शताब्दी के अंत तक इंसान जो है मार्स तक पहुंच जाएगा. मार्स पहुंच चुका होगा, है ना. ऐसे नहीं बोला जाएगा पहुंच जाएगा. इस शताब्दी के अंत तक इंसान जो है, मनुष्य जो है मार्स तक पहुंच चुके होंगे. चुके आ गया परफेक्ट, और होंगे फ्यूचर आ गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया. तो फ्यूचर परफेक्ट, मैन विल हैव, ये फ्यूचर का, ये परफेक्ट का, और हैज़ हैव के साथ परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड. क्लियर हो गया. फिर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत तक इंसान मार्स तक पहुंच चुके होंगे, या इंसान मनुष्य पहुंच चुका होगा. फ्यूचर परफेक्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए फ्यूचर का विल, परफेक्ट का हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. थर्ड सेंटेंस, शी डैश वर्क, ब्रैकेट में वर्ब है वर्क. शी डैश वर्क एज अ टीचर इन द नेक्स्ट मंथ. इन द नेक्स्ट मंथ. अब यहाँ पर देखिए सिर्फ नेक्स्ट मंथ आ रहा है और कुछ बाकी सिंपल सेंटेंस है पूरा. नेक्स्ट मंथ मीन्स फ्यूचर टेंस हो गया. तो सिंपल फ्यूचर से इसको फिल कर दीजिए. और जब हम इसको कई सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करके देखेंगे हिंदी में कैसे हो. कई क्या ज़्यादातर सारे सेंटेंस, जब भी आप कोई भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल कर रहे हैं तो सेंटेंस को फर्स्ट टू लास्ट थॉरोली रीड करना है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि हम कैसे बोला जाएगा. ये वह अगले साल एज अ टीचर काम कर रही होगी. अगले साल एज अ टीचर काम कर रही हो, सॉरी अगले साल नहीं, अगले महीने है, काम कर रही होगी. फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया ये. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर करेंगे.
फ्यूचर का विल और कॉन्टिन्यूस का, कॉन्टिन्यूस में हम बी लगाते हैं फ्यूचर टेंस में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, विल बी वर्किंग। क्लियर? कर रही होगी, अगले महीने एज अ टीचर काम कर रही होगी। क्लियर? फ्यूचर का विल कर रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम बी लगाते हैं, ये पैटर्न में आता है, हमारे रूल में है, और फिर वर्ब की रही है, रहा है कॉन्टिन्यूस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ, द पुलिस डैश बी, अब वर्ब है बी, वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आ गया, वही फ्यूचर टेंस हो गया, और होगी, फ्यूचर भविष्य में पुलिस बहुत सख्त होगी, होगी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगा, वो होगी नहीं, हो जाएगी। अब हो जाएगी, जाएगी के लिए तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर के लिए क्या आएगा, विल, और वो जो होना है हो जाएगी, तो हो जो आया है ना वो होने के लिए, उसके लिए बी आएगा एज इट इज, विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। क्लियर? अब हो जाएगी, जाएगी के लिए तो फ्यूचर टेंस के लिए तो विल लगाया, और हो जाएगी वो होना जो आया है ना, बी मीन्स क्या होता है, होना, तो उसके लिए हमारा बी आया है, विल बी वेरी स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, ही डैश वॉक फॉर 6 hours व्हेन दे फाउंड हिम। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस हैं, व्हेन से ज्वाइन हुए हैं, एक सेंटेंस है दे फाउंड हिम, ये आ गया, और एक ये पहले वाला सेंटेंस है। तो ऐसे दो सेंटेंसेस होते हैं, कंजंक्शन से जब ज्वाइन हुए होते हैं तो उनमें कंडीशंस होती हैं कि अगर एक सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब एक सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस जब वो व्हेन से ज्वाइन कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो जब हम इसको फिल करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अब यहाँ पर कंडीशंस आ गई हैं, कंजंक्शन से ज्वाइन हो रहा है तो यहाँ पर कंडीशंस आ गई हैं। अगर एक पास्ट सिंपल में है, दे फाउंड हिम, अब फाउंड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म आई है, मतलब पास्ट सिंपल में है, एक सेंटेंस पास्ट सिंपल में तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में आएगा। ही हैड वॉक्ड, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन दे फाउंड हिम, जब उन्होंने उसको पाया, ढूंढा समझ लो, खोजा, ठीक है, जब उन्होंने उसको पाया तो वह 6 घंटे से चल चुका था। जब उन्होंने उसको पाया, ढूंढा, तो वह 6 घंटे चल चुका था, उनके ढूंढने तक, उनके पाने तक वह 6 घंटे चल चुका था आया, तो वही पास्ट परफेक्ट हो गया ये। ओके, क्लियर? सेम वही रूल फॉलो करने हैं, फर्स्ट टू लास्ट सेंटेंस को पूरा अच्छे से पढ़ना है, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना है उसको, देन यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस, आई टोल्ड हिम दैट आई डैश वर्क सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आ गया, सिंस आ गया, सेम वही परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट आई, अब यहाँ पर भी पास्ट, ठीक है, पास्ट है ना, ये पास्ट टेंस आ गया, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, आई हैड बीन वर्किंग। क्लियर? यहाँ पास्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ये तो हमें पता लग गया, सिंस और फॉर आ जाए परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो, और कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, वो यहाँ से पता लगा क्योंकि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पास्ट टेंस में है, तो सेकंड भी पास्ट फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ था सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सेवेंथ, नो सूनर डैश आई डैश रीच स्कूल देन द बेल रैंग। अब यहाँ पर ये देखिए देन आया हुआ है, नो सूनर और देन ये हमेशा साथ में आते हैं, ठीक है, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, एक पार्ट सेंटेंस का फिनिश होता है, देन से फिर सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए बेल रैंग, रैंग जो है रिंग की सेकेंड फॉर्म है, अगेन पास्ट टेंस आ गया, पास्ट सिंपल है तो ये किससे फिल होगा, पास्ट परफेक्ट से, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड आई रीच्ड। ओके, पास्ट सिंपल इधर आया है तो इधर पास्ट परफेक्ट फिल हो गया है। नेक्स्ट, शी थैंक्ड मी, अब थैंक्ड आ गया, देखिए अगेन पास्ट सिंपल आ गया, शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, पास्ट सिंपल हो चुका है, किससे फिल होगा,
एक सेंटेंस पास्ट सिंपल है तो दूसरा किससे फिल होगा, पास्ट परफेक्ट से। सेम अगर यहाँ पर उल्टा हो जाए, अगर आपको पास्ट परफेक्ट वाला ब्लैंक फिल दिया हुआ है, दूसरा ब्लैंक दिया हुआ है, तो आप उसको पास्ट सिंपल से फिल करेंगे। क्लियर? अगर एक सेंटेंस पास्ट सिंपल है, दूसरा ब्लैंक फिल करना है तो पास्ट परफेक्ट से फिल होगा। जैसे यहाँ पर है व्हाट आई हैड डन, पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक अगर ये पास्ट सिंपल में था, सेंटेंस का एक पार्ट जो है पास्ट सिंपल में था, तो दूसरा हम पास्ट परफेक्ट से फिल करेंगे। और अगर ये ब्लैंक रिवर्स आ जाए, उल्टा आ जाए, पास्ट परफेक्ट से फिल किया हुआ एक पार्ट जो है और आपको दूसरा फिल करना है, तो वो पास्ट सिंपल से फिल करेंगे। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट 9th सेंटेंस वाज इन योर टेस्ट। ही जम्प्ड ऑफ द बस, जम्प्ड ऑफ आ गया, वही पास्ट सिंपल आ गया। ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट डैश मूव। ठीक है, एक बार लिख के दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा फिर वो। 9th सेंटेंस है ये। ही jumped off the bus while it move on। ये है सेंटेंस आपका। अब यहाँ पर देखिए जम्प्ड आ गया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, बट यहाँ पर जो कनेक्टर यूज हुआ है किससे ज्वाइन हुआ है, वाइल से। और वाइल मीन्स क्या होता है, के दौरान, किसी कार्य के दौरान। ठीक है, तो ही जम्प्ड ऑफ द बस, वह बस से कूदा जब, कब कूदा, जब बस मूव कर रही थी। कूदा जब बस मूव कर रही थी, वो काम हो रहा था उस समय, बस चल रही थी तब वह कूदा। तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप पास्ट परफेक्ट से फिल कर देंगे। जैसा अभी 2-3 सेंटेंस में हमने रूल पढ़ा कि अगर पास्ट सिंपल है एक सेंटेंस के पार्ट में, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट से फिल होगा। सेम रिवर्स भी आ जाता है यही, अगर पास्ट परफेक्ट है एक सेंटेंस का पार्ट, तो दूसरा ब्लैंक पास्ट सिंपल से फिल करेंगे। बट वो हमारे कनेक्टर के ऊपर होता है, व्हेन से कनेक्ट है, बिफोर से है, आफ्टर से है, वाइल से है, वो हमारा कनेक्टर यूज़ करते हुए। और वहाँ क्या ध्यान करना है आपको, सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखना है कि वहाँ मीनिंग क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर वह बस से कूदा, कब कूदा, जब बस मूव कर रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, वही फिल करेंगे। वाइल इट वॉज मूविंग, ये हो गया, वॉज से पास्ट हो गया, और मूविंग ING आ गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। नाउ लास्ट सेंटेंस, 10th सेंटेंस हमारा था अलेक्जेंडर डैश इन्वेड इंडिया 200 years ago। अगो आ गया, अगो पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, पास्ट टेंस हो गया, अगो आ गया, पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट से फिल होगा ये। ठीक है, अलेक्जेंडर, और सिंपल पास्ट से क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अलेक्जेंडर इन्वेडेड, सिंपल पास्ट से फिल हो गया, सिंपल था। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया आया। ये मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताया था दोनों टेंस में, एक तो आता है किया और किया था, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर टू ऑल। रूल्स जो है बड़े ध्यान से करने हैं, यू हैव टू लर्न रूल, अदरवाइज यू कैन नॉट फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करेंगे। सो लर्न ऑल द रूल्स and practice them.